नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मैं एंटीवायरस को यूज़ क्यों नहीं करता हूं। उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। मेरे जो रीज़न है वो यूज़ ना करने के। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मैं एंटीवायरस को यूज़ क्यों नहीं करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सिंह, आप देख रहे हैं क्राफ्ट टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रीज़न ये है कि जब मैं क्लास 9th में था तो उस टाइम पर सिस्टम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, कंप्यूटर का क्रेज़। और मेरे दोस्त के पास सिस्टम था पहले से ही और मेरे पास उस टाइम पे आया हुआ था। तो क्या था कि उस टाइम पे सीन ये था कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर लेके आते हैं अपने पास तो सबसे पहले उस सिस्टम में हम एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना बहुत कम था और इंटरनेट हमारे पास बहुत लिमिटेड हुआ करता था। तो हम लोग इंटरनेट का यूज़ बहुत कम करते थे। केवल जो बहुत ज़रूरी काम हमारे लिए, हम उस चीज़ के लिए इंटरनेट यूज़ करते थे। तो क्या था कि मैं जो एंटीवायरस सेटअप था वो अपने दोस्त से लेके आया हुआ था। अब क्या पता मेरा वो दोस्त भी अपने दोस्त से लेके आया रहा होगा एंटीवायरस। तो इस तरह से उस एंटीवायरस को बहुत से लोग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो ट्रायल वर्जन था, फ्री वर्जन था 1 मंथ का। तो क्या होता है, 1 मंथ के जो एंटीवायरस होते हैं वो 1 मंथ के बाद अपडेट मांगना शुरू कर देते हैं। और वो एंटीवायरस जो होते हैं वो बाद में अगर आप अपडेट नहीं करते तो वो खुद एक वायरस बन जाता है, जो आपके सिस्टम में जो भी आपने सिस्टम में रखे हुए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी चीज़ रखे हुए हैं, तो उसको ही वायरस बना के वो धीरे धीरे बैक साइड में आपके डिलीट करना शुरू कर देता है। तो सेम यही सीन मेरे साथ हुआ। जब मैं एंटीवायरस इंस्टॉल किया, लगभग 1 महीना 2 महीना एंटीवायरस मैंने चलाया उस एंटीवायरस को, तो बाद में क्या वो उसने अपडेट का नोटिफिकेशन मेरे पास सेंड किया, तो मैं उसे अपडेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बताया कि हमारे पास इंटरनेट बहुत लिमिटेड हुआ करता था, इस वजह से मैं उसे अपडेट नहीं किया। तो सीन ये हुआ कि अपडेट ना करने की वजह से उसमें जो मार्केट में नए वायरस आए हुए थे वो उस एंटीवायरस के अंदर अपडेट नहीं हो पाए, उनकी डेफिनेशन अपडेट नहीं हो पाई। इस वजह से वो जो नए वायरस हुआ करते थे उसको स्कैन नहीं कर पाता था, और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे धीरे धीरे उसको बैकअप में स्कैन करते 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 उसको ही वायरस बताना शुरू कर दिया था और एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से मुझे उस एंटीवायरस को इंस्टॉल करना पड़ा और इस वजह से मैं एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंटीवायरस यूज़ करते हो तो उसको प्रॉपर अपडेट करके रखिए। जब आप अपडेट करते हैं तो सीन ये होता है कि अगर मार्केट में कोई नया एंटीवायरस आया हुआ है तो उसकी डेफिनेशन, उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो एंटीवायरस कंपनी के पास जाती है और वो लोग अपडेट करते हैं, उस एंटीवायरस के अंदर फीड करते हैं उस अपडेट को, उस वायरस को, जिसकी हेल्प से वो आपका एंटीवायरस जो होता है स्कैन कर पाता है उस नए वायरसेस को, और आपके लिए काफ़ी सेफ एंड सिक्योर हो जाता है वो एंटीवायरस। तो अब इसी वीडियो में हम ये भी बात कर लेते हैं, क्या एंटीवायरस हमारे एंड्रॉयड सिस्टम के लिए भी ज़रूरी होता है? जी नहीं दोस्तों, अगर आप एंटीवायरस के अपने एंड्रॉयड सिस्टम में यूज़ करते हैं तो किसी काम का नहीं है। तो क्या अब ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि जो हम एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, जो एंटीवायरस कंपनी है जो मोबाइल के लिए, जो एंड्रॉयड वर्जन के लिए एंटीवायरस बना रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? वो भी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों। सीन ये है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र, परफेक्ट एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप ये जानते हो कि आप कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके लिए ये होता है कि प्ले स्टोर एकदम सेफ एंड सिक्योर, जो सेफ जोन में होते हैं एप्लीकेशन, केवल उनको इंस्टॉल करने देता है। अगर आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में एक नोटिफिकेशन आ जाती है, दिस एप्लीकेशन इज़ हार्मफुल फॉर योर डिवाइस। और अगर तब भी आप एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, तो क्या पता वो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड कर रहे हैं, आपके फोटोज़ वगैरह रीड कर रहे हो। इसलिए हमें वो एंटीवायरस यूज़ करना पड़ता है अगर आप कोई बाहर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, बिना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर से कर रहे हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन के एक एंड्रॉयड यूज़र, अच्छे परफेक्ट एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक बार चेक करिए अपने सेटिंग में जाके, ऐप मैनेजमेंट में जाइए और वहाँ पर चेक करिए आपका एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन आपके कैमरे का एक्सेस ले रखे हैं, आपके डॉक्यूमेंट का रीडिंग का एक्सेस ले रखे हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि कौन सा एक्सेस, किस चीज़ का एक्सेस कौन से एप्लीकेशन के पास है आपके। अगर उसका एक्सेस उस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ वो एक्सेस डिसेबल कर सकते हैं, इससे आपका प्रॉफिट होगा। तो बस यही रीज़न था कि मेरा एंटीवायरस यूज़ ना करने का। और चलिए इस वीडियो में पे एंड करते हैं।